ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, कुछ दिन पहले ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी और लोग कह रहे थे कि ये कैसे हो गया। इतने बड़े, इतने कद्दावर नेता जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बट पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये हुआ। इस नेता को अगर आप जानते हैं तो देवेंद्र सिंह राणा, जम्मू के एक प्रोमिनेंट वॉइस और जेकेएनसी के लंबे समय तक प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे। और ये शख्स, ये मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर सुरजीत सिंह सलाथिया, इसके अलावा दीगर जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कुछ दिन पहले इस तस्वीर की काफ़ी चर्चा हो रही थी और आज एक बार फिर से इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो पद हैं उनमें कुछ चेंजेस किए हैं। नए जो लोग जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको जो है एक कार्यभार दिया है कि आप इस पद पर जो है वो काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू और कश्मीर में स्ट्रांग करने का काम करेंगे। उसमें सुरजीत सिंह सलाथिया को भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर यूटी का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो घोषित किया गया है। यानी कि जो लगातार जेकेएनसी में लंबे समय तक काम करते रहे, अब उनको जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लिए एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काम करना होगा। और ये भी चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या जो दूसरे नेता हाल ही में शामिल हुए थे, जिन्हें कहा जा रहा था कि एक गेम चेंजर है भारतीय जनता पार्टी में, देवेंद्र सिंह राणा, क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े पद को वो हासिल करेंगे। फिलहाल के लिए उस पर उन लोगों के लिए कोई भी खबर नहीं है जो देवेंद्र सिंह राणा के लिए उम्मीद कर रहे थे। माना ऐसा जा रहा है कि शायद नेशनल पॉलिटिक्स में किसी तरह की जगह वो बना सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। जिस तरह से जम्मू के एक नेता नरेंद्र सिंह को आप जानते ही हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं वो, और लगातार नेशनल पॉलिटिक्स में कामकाज वो ज़्यादा देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर अफेयर्स में उनका लेना देना उतना ज़्यादा जो है वो नहीं होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट नेशनल लेवल पर वो लगातार जितने भी कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें वो ज़रूर जो है वो योगदान देते हैं। पर उसी तरह से क्या देवेंद्र सिंह राणा नेशनल पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करेंगे, इस पर अभी तक जो है वो पूरी तरह से आशंका बनी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो हाल ही में जिन्होंने ज्वाइन किया है जेकेएनसी से भारतीय जनता पार्टी में, सुरजीत सिंह सलाथिया, वो भी लंबे समय तक जेकेएनसी के साथ जुड़े रहे थे, मिनिस्टर रहे थे। और जब उनका भी जम्मू की भारतीय जनता पार्टी में आना हुआ था तो साफ तौर पर माना जा रहा था कि जो कमज़ोर होती हुई पार्टी थी, या फिर जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने की, या फिर जो भरोसा आम जनता का वो अर्जित नहीं कर पाए, अब ये जो दो नेता हैं इनकी आने की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैडर हुआ। ना सिर्फ ये दो नेता, पर इसके अलावा एनसी के कई सारे और कद्दावर नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। जम्मू में गुज्जर नेता कुछ थे, कुछ अलग अलग समुदायों से ताल्लुक रखने वाले नेता थे, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि जम्मू डिवीजन को ही नहीं, पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर के अलग अलग चेहरों को, प्रोमिनेंट चेहरों को वो अपने साथ जोड़कर यहाँ पर कैडर जो है वो स्ट्रांग करना चाहते हैं। क्योंकि जम्मू और कश्मीर में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मार्च से पहले आ जाएगी, उसके बाद जम्मू और कश्मीर में चुनाव होंगे और उसके लिए तैयारियां बड़े लेवल पर चल रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो गुलाम अहमद मीर, रविंदर शर्मा, इसके अलावा रमन बल्ला और इनका जो पूरा एक कैडर है, योगेश सानी, ये सारे मिलकर अपनी लेवल पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को स्ट्रांग करने का काम कर रहे हैं। वोट अर्जित करने की प्रयास जो है वो लगातार कर रहे हैं वोटर को अपनी तरफ। वहीं अगर उन्हीं की एक विंग जो बन चुकी है गुलाम नबी आज़ाद एंड पार्टी, वो भी अलग अलग लेवल पर रैलियां कर कर अपना कैडर को स्ट्रांग कर रही है। जेकेएनसी की बात करें तो उमर अब्दुल्ला का एक एक्सटेंसिव दौरा चनाब वैली का हाल ही में रहा है। इसके अलावा उम्मीद जताई जा रही है कि वो कुछ ही दिनों में फिर से जम्मू आने वाले हैं और उसके बाद पीर पंजाल और इलाकों में जाकर वो रैलियां करेंगे। महबूबा मुफ्ती, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व जम्मू और कश्मीर की सीएम, वो भी जम्मू और कश्मीर के दौरे लगातार कर रही हैं, जम्मू के दौरे लगातार कर रही हैं, ताकि पार्टी का कैडर जो है वो दोनों खित्तों में स्ट्रांग किया जाए। पर उसी बीच भारतीय जनता पार्टी, जिसका कार्यक्रम रेगुलर चलता रहता है, क्योंकि सेंटर से कुछ मिनिस्टर्स लगातार आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाने की एक्टिविटीज़ हों या फिर बाकी दीगर काम हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि लोगों के साथ कनेक्ट रखा जाए। और सुरजीत सिंह सलाथिया को वाइस प्रेसिडेंट बनाना एक और जो दाव है वो भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, क्योंकि काफ़ी समय से ये दोनों नेता जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तब से इनको ज़रूर पार्टी के साथ पार्टी की बेसिक मेंबरशिप दी गई थी, बट कोई ओहदा जो है उस तरह का नहीं दिया गया था। अब सुरजीत सिंह सलाथिया को तो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो क्या देवेंद्र सिंह राणा को इससे बड़ी कोई पोस्ट मिल सकती है, इस पर लगातार सबकी निगाह
आए हैं। वहीं अगर बात करें सुरजीत सिंह सलाथिया के साथ जो वाइस प्रेसिडेंट दूसरे हैं वो भी किसी और पार्टी में पहले थे, अब भारतीय जनता पार्टी में है। श्यामलाल पूर्व मंत्री और साथ ही साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। एक समय पर उन्होंने भी कहा था कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा बट कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। बट अल्टीमेटली पॉलिटिक्स जो है वो बहुत कुछ कराती है, हालात जो है वो बहुत कुछ कराते हैं। आपको कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि अपने पॉलिटिक्स को आपको स्ट्रांग रखने के लिए काम करते हैं। तो उसी इन दोनों जो बाहर से आए हुए नेताओं को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके अलावा कुछ और भारतीय जनता पार्टी में स्ट्रांग चेहरे हैं जो कि लगातार वाइस प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि सुरजीत सिंह सलाथिया को तो अपना पद मिला है, अब देवेंद्र सिंह राणा को क्या नेशनल पॉलिटिक्स में कोई बड़ा पद मिल सकता है? आने वाले दिनों में ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ रजत फोरा, द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन, जम्मू।